ऑफिस नहीं लगेगी, मेडिकल कॉलेज है। इसमें 250 डॉक्टर को हमको रखना है। 250 डॉक्टर? हाँ, को रखना है, तभी हमको सरकार द्वारा मानता है। 650 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित है। 650? हाँ, हो नहीं रहा है, पहले से चल रहा है। चल रहा है? हाँ, चल रहा है। अल्ट्रासाउंड का यहाँ 500 रुपया फीस है 500? मात्र। सिटी स्कैन का यहाँ 1100 रुपया फीस है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है और देखिए आज बिहार को बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। देखिए इस वक्त हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि यह कोरबा सांस्कृतिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल है और इसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। एक ही छत के नीचे देखिए हाईटेक तरीके से देखिए उपचार, और जो विदेश में जो उपचार होते हैं वो अब जहानाबाद में होंगे। देखिए इस वक्त हमारे साथ कोरबा सांस्कृतिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के चेयरमैन शंकर कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। आज बिहार को बड़ी सौगात आपकी तरफ से दी जा रही है। जो कोरबा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल है, किस तरीके से ये संचालित होगा और क्या कुछ खास व्यवस्थाएं जो है इस हॉस्पिटल में जो है लोगों को मिलेंगी? जी, देखिए लाइव सिटी के आप सभी लोगों को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बिहार में तो और जगह जगह पे सब जगह बहुत सारे चिकित्सा की सेवा हैं, लेकिन खास करके हमारे जहानाबाद में, ये हमारा गांव है, नेटिव प्लेस है, यहीं से हमारा जन्म कर्म हुआ है और 25-30 साल तक हमने यहीं गुजारा है। उसके बाद हम पटना में जा कर के स्कूल कॉलेज वगैरह सब किए। देखिए लाइफ में पहले इच्छा होती है, गांव में हम लोग थे और मीडियम से भी नीचे थे, मैंने गरीब परिवार से थे, तो लगता था कि किसी तरह से पैसा हो जाए। पहला लक्ष्य था कि पैसा हो जाए, पैसा हो। हाँ, तो फिर पैसा हुआ। पैसा हुआ तो भगवान के ये सब लोग का अद्भुत आशीर्वाद कृपा रहा। पटना में जब हो गया वहाँ एस्टेब्लिश, 5-6 संस्थान हमारे हो गए, तो लगता था कि दिल्ली में कुछ हो जाता है। दिल्ली में कुछ हो जाता है? हाँ, अच्छा। दिल्ली में भी DPS वर्ल्ड वहाँ पे हमने खोला, ग्रेटर नोएडा में। हाँ, लेकिन वहाँ खोलने के बाद अनुभूति कि पैसा होगा, और तब तक थोड़ी थोड़ी समझ भी बढ़ने लगी कि तो अंतहीन सिलसिला है, कितना भी होगा। बिल गेट्स साहब हैं, उनको भी लगता है कि हम चोटी पर बने रहेंगे कि फिर नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, हमेशा कंपटीशन का दौर रहता है और उसमें हम लोग तो समुद्र जैसे हजारों लाखों बिलियनर हैं, बहुत करेंगे लाइफ पे तो उसमें नाम एक लिखा जाएगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जहाँ इसकी ज़रूरत है, जहाँ हमारा गाँव है, वहाँ पे न चिकित्सा का कोई व्यवस्था है और न ही पढ़ाई का कोई व्यवस्था है। तो हमने वहाँ से संकल्प लिया कि नहीं, हम अपने गांव में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। गांव के लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, सब लोगों ने ज़मीन वगैरह वगैरह जो भी इसके लिए चाहिए था, सब लोगों ने कोऑपरेट किया और सब लोग का आशीर्वाद रहा। तो देखिए आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, पीछे एक बढ़िया लेवल का स्कूल, जो हमारा DPS वर्ल्ड स्कूल है उसी लेवल का स्कूल, और भी बहुत सारे कॉलेजेस, B फार्मा, D फार्मा, ऐसे ऐसे सब यहाँ पे स्थापित है, चल रहा है। लेकिन हॉस्पिटल में आने पे सबसे ज़्यादा रहा कि पढ़ने के लिए है, तो पढ़ाई करने के लिए आज पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे या थोड़ा कम पढ़ेंगे, मजदूरी भी कर लेंगे, लेकिन बीमार पड़ेंगे, अच्छी इलाज नहीं मिलेगी तो चल बसेंगे। तो लगा कि नहीं, हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किए। एक सवाल हमेशा से जहन में, हर कोई जब इन्वेस्ट करता है और इस तरह खैर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना समाज के लिए खास तौर पर, तो एक जहन में आता है कहीं पैसे डूब ना जाए। जहां हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जहन में सोचते हैं कि उन्नति और प्रगति के लिए, मगर जहन में पैसा चलता है। आपने शुरू में ही कहा कि पहले लक्ष्य था कि पैसा कमा ले, तो जब आप इतना इस्टेब्लिश कर रहे थे, इन तमाम संसाधनों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जहन में तो चल रहा होगा कि कहीं जी नहीं, देखिए जहन में चल रहा था कि हम यहाँ से जब निकले थे तो कोई पैसा नहीं था हमारे पास। अब जो पैसा हुआ, इन्हीं सब की बदौलत हुआ, या लोगों का ही पैसा, ये हमारा पैसा नहीं है। लोगों, हम इसमें एक लीडरशिप कर रहे हैं, एक ऊपर हेड कर रहे हैं कि कौन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पैसा तो हमारा नहीं है। पैसा तो हम घर से निकले थे तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो यही पैसा यहाँ डूबने का अब कोई सवाल नहीं है।
समाज के लिए समर्पित। समर्पित भी है, नहीं समर्पित भी है हर चीज़। आज हमारे 30-40 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। देखिए पहले हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, उसमें था कि संयुक्त परिवार चलता था। तो संयुक्त परिवार में अगर 2 भाई अच्छे नौकरी वगैरह है, जो जहाँ से उनका आय का साधन हुआ, एक भाई का नहीं होता था, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता था उसके साथ, उसके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सब कुछ होता था। तो हमारे ऑलरेडी 30-40 संस्थान चल रहे हैं। ये संस्थान आज चले, देर से चले, इसका क्या प्रॉफिट रहेगा, इससे हमको कोई ज़्यादा माने मतलब नहीं है। प्रॉफिट से ज़्यादा माने मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शंकर जी सच कह रहे हैं? सच नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हर लोग ऐसे ही उसको बोलना नहीं, फेंकना समझिए। प्रॉफिट से मतलब इसलिए नहीं है ना कि हमारा ही प्रॉफिट में नहीं है। हमारा जो मेन ट्रस्ट है वो हमेशा प्रॉफिट में है दूसरे जगहों से। हाँ, और यहाँ भी उसका इन्वेस्ट होगा। यहाँ सबसे बड़ी खुशी है कि जो हम जीवन में चाहा था वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। अगर हमारे देश भर में, विदेश में अगर 100 मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाता तो उतनी खुशी नहीं होती जितना अपना गांव में। इस खेत में हमने काम किया है, उस खेत में हमको सौभाग्य हुआ, प्राप्त हुआ कि हम ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन डाल रहे हैं और लोगों की सेवा करेंगे। उसमें भी देखिए 2-3 बातें हैं। खास करके भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या फीस लगेगा, कितना फीस लगेगा, कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा। हम कि भैया देखो फीस नहीं लगेगी, मेडिकल कॉलेज है, इसमें 250 डॉक्टर को हमको रखना है। 250 डॉक्टर? हाँ, को रखना है, तभी हमको सरकार द्वारा मान्यता मिलेगी। और जब 250 डॉक्टर का हम सैलरी भत्ता सब कुछ देंगे तो हम उनसे खूब काम लेंगे। गांव-गांव में कैंप लगा के, यहाँ भी लगा करके अगर निःशुल्क भी करेंगे तो हमारा कुछ उससे बिगड़ नहीं रहा है, या हमारा कोई आर्थिक रूप से लॉस नहीं हो रहा है और लोगों की भलाई हो रही है। आज से कितने बेड का जो है वो हॉस्पिटल संचालित? 650 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे संचालित है। 650? हाँ, हो नहीं रहा है, पहले से चल रहा है। हाँ, चल रहा है। वो तो आज मंत्री जी वगैरह लोगों ने अवलोकन कहा कि कैसे हुआ है, क्या एक बार देखने के लिए उसका आज प्रोग्राम है। अच्छा, एक बड़ा सवाल होता है जब इस तरह की सुविधाएं होती हैं तो कहा जाता है कि चलिए भाई हॉस्पिटल में कम फी लगेगा या निःशुल्क हो जाएगा, मगर जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है। डॉक्टर लिखते हैं कि यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। इस छत के नीचे जाँच की तमाम सुविधाएँ हैं या नहीं है? देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, कंसेप्ट है यहाँ का कि एक छत के नीचे, जैसे अभी आज के डेट में केवल कैंसर का ऑपरेशन वगैरह का यहाँ पे नहीं है, ऑन्कोलॉजी का नहीं है, बाकी सभी तरह के डॉक्टर, सभी तरह की मशीनें और सब सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। सिटी स्कैन, MRI सब सारा कुछ है चालू है। अभी चल के आपको फोटो दिखाया उसका, आप सब चालू है? हाँ, सब चालू है और दिखाएंगे। और उसमें केवल उसका जो लागत कॉस्ट है, जैसे अल्ट्रासाउंड है, तो सब कुछ जो मशीनें यहाँ है बिल्कुल अपग्रेड है, माने वर्ल्ड क्लास मशीन है। पूंजी का, उसका समस्या का जो अभी सबसे अपग्रेड वर्जन है वो सब यहाँ पे है। तो एग्जाम्पल बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड का यहाँ 500 रुपया फीस है। 500 रुपये मात्र। सिटी स्कैन का यहाँ 1100 रुपया फीस है। हाँ, मतलब आपने जीवन में जो अर्जित किया समाज के लिए, आज हम कुछ दे नहीं रहे हैं समाज को। समाज ने हमको दिया है, उसी का समाज ने इतना जस वगैरह वगैरह, हम एक साधारण आदमी थे, आज यहाँ पे हैं, समाज ने हमको दिया है, उसको हम लौटा भी नहीं रहे हैं। उसी का जो चीज़ें हैं ना, उनको उनके साथ चल रहे हैं तो और आगे बढ़ेंगे। कितना बड़ा दिन शंकर जी आपके लिए। एक सपना लेकर चले, पैसा कमाना है, फिर सपना लेकर के चले, नहीं आगे बढ़ना है, फिर सपना लेकर चले, अब आगे बढ़ चुके। आज का दिन कितना, जो भी सपना है ये सब कल्पना से परे है। कल्पना से परे है। बिहार की जनता और लोगों को क्या कहेंगे जो लगातार ये कहते हैं कि अब बिहार में जो सुविधाएं हैं वो बहुत सीमित हैं? आज जब इस तरह के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज आप जैसे लोग जो हैं वो समाज के लिए समर्पित होकर खोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए यहाँ सुविधाएं सीमित नहीं है, उपयोग करना लोगों को नहीं आ रहा है। उपयोग करना नहीं आ रहा है। अवेयरनेस की भी यहाँ पे बहुत कमी है। हर एक चीज़ में हर एक लोग समझता है कि इससे क्या पैसा आएगा, क्या आएगा। जब आप में एबिलिटी हो जाएगी तो फैसिलिटी उसके साथ चलता है। लेकिन यहाँ लोग फैसिलिटी के लिए पूछते हैं या उसके लिए अग्रसर हैं, जबकि अग्रेसिव होना चाहिए एबिलिटी के लिए। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ के लोगों में या कोई संसाधन वगैरह की कमी नहीं है। अभी हमने देश विदेश में भी, भगवान के पास सब जगह हमने घुमाया देखा है, यहाँ कोई एबिलिटी की और संसाधन की और प्राकृतिक तो इतना यहाँ पे संभावना है कि ऐसा कहीं ऐसा जगह नहीं मिलता है जहाँ सारे कुछ होते हैं। सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से पटना में हमको बहुत बड़े लोगों से कोई जान पहचान भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोकल जो जिला प्रशासन वगैरह है
इन लोग का एकदम भरपूर सहयोग मिलता है। सब लोग, हमारा कोई भी काम रहता है तो लोग पूछ के कर देते हैं, बिना घूस पैरवी के। बिना घूस पैर हाँ, के हाँ। पूछ के करते हाँ, हैं। पूछ के कर देते हैं। जो लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार, वो फिर उनके यहाँ हमको ठोकर नहीं खाना पड़ता है। यानी नाम के साथ साथ काम भी शंकर जी का बोल रहा है। जी जी जी। हमारा नहीं बोल रहा है, लोगों का बोल रहा है। और लोग मजबूर हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो रहा है। एक यहाँ पहले एसपी साहब थे, उन्होंने आकर कहा कि नहीं कोई बाहर का इन्वेस्टर कर रहा होगा, जरूर आपने कोई पैसा लगाया है। हाँ इतना। तो हमने उनको जब वो सब बात जाने गहराई से, तो कह कि हमने आज तक देखा था कि जिसके पास जैसा होता है वो नगर महानगर वगैरह वगैरह ऐसे ऊपर उठता है। अब दिल्ली में जाकर के स्टेब्लिश होकर के फिर गांव में आए हैं। अब कि सर दिल्ली में हमारा नहीं कुछ होता, वहाँ हमारे जैसे हजारों लोग पड़े हुए हैं, सब लोग के पास ऑप्शन है। लेकिन यहाँ हम वैसे लोग जगह पे आए हैं कि जहाँ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए ये मील का पत्थर होगा। शंकर जी चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने लाइव सिटी से बात जी की जी उसके लिए जी धन्यवाद। जी जी नमस्ते। तो आपने सुना शंकर कुमार जी को चेयरमैन हैं और देखिए एक ही छत के नीचे तमाम हाईटेक सुविधाओं के साथ आज देखिए एक बड़ा शुभारंभ, एक बड़ा तोहफा यूँ कहें कि बिहार की जनता को जहानाबाद में मिल रहा है। और जहानाबाद में 650 बेड का हाईटेक हॉस्पिटल, देखिए कोरमा सांस्कृतिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल खुल चुका है। हमने आपको चेयरमैन का बयान सुनाया। कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।